नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्री और पोस्ट के बिल हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्री और पोस्ट होता क्या है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो एडमिट होने से पहले अगर हमने कोई खर्चा किया है तो उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और एडमिट होकर जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जब हमें डिस्चार्ज मिल जाता है, डिस्चार्ज के बाद अगर डॉक्टर हमें फॉलोअप के लिए बुलाता है तो उस कंडीशन में भी कुछ हमारा खर्चा हो जाता है। उस खर्चे को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो इन दोनों खर्चों को भी हम टाटा एआईजी के अंदर क्लेम कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्लेम कर सकते हैं। तो इसी का प्रोसेस आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा एआईजी की पॉलिसी के अंदर हम दो क्लेम ले सकते हैं, एक होता है कैशलेस क्लेम, एक होता है रिम्बर्समेंट क्लेम। अगर हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर कैशलेस क्लेम लेते हैं और उस हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले हमें डॉक्टर को पहले ओपीडी में दिखाया है, एक दिन पहले 2 दिन पहले, तो हमारा उस टाइम कुछ खर्चा लगा है। यानी कि अगर हम हॉस्पिटल में गए हैं और डॉक्टर ने हमें 1 या 2 दिन की दवाइयाँ देके घर भेज दिया या कुछ टेस्ट करा के भेज दिया कि आप इन दवाइयों को खाइए, अगर इनसे आराम हो जाता है तो ठीक है, फिर आप बाद में दिखाइए हमें। तो उन दवाइयों से जब आपको आराम नहीं होता है, आपका 10 से 15 हज़ार या 2 से 4 हज़ार रुपये का जो खर्चा एडमिट होने से पहले लग गया, उस खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो एडमिट होने के बाद का खर्चा तो कैशलेस के अंदर कवर हो जाता है। हमने अगर एडमिट होने से पहले 2 हज़ार, 4 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार जो भी खर्चा एडमिट होने से पहले किया है, उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना होता है। क्लेम फॉर्म पार्ट ए के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का एक कॉलम दिया होता है, जिसके अंदर हम अपना अमाउंट फिल करके और उसको क्लेम आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। एडमिट होकर जब हम अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद जब फॉलोअप के लिए दोबारा जाते हैं डॉक्टर के पास 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद, तो डॉक्टर उस टाइम भी कुछ मेडिसिन लिख देते हैं या फिर कुछ लैब टेस्ट कराते हैं। तो उस टाइम भी हमारा जो खर्चा हो जाता है वो हम सोचते हैं कि ये कैसे कवर होगा इस पॉलिसी के अंदर। तो उसके लिए भी हमें क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना होता है। क्लेम फॉर्म पार्ट ए के अंदर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का एक कॉलम दिया होता है। इस कॉलम के अंदर आप आसानी से उस अमाउंट को फिल करके सपोर्टिंग में बिल लगा के और टाटा एआईजी के एड्रेस पे या सॉफ्ट कॉपी उनको मेल या उनके ऐप पे अपलोड करके आसानी से क्लेम कर सकते हो। ये तो हो गया कैशलेस क्लेम के अंदर। अब बात करते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम को लेके। रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर होता है क्या है कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक सभी पेमेंट हॉस्पिटल को पे करते हैं जब हम एडमिट हो जाते हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में। लेकिन उसमें भी एडमिट होने से पहले हमने कुछ खर्चा किया है या फिर एडमिट होने के बाद फॉलोअप के लिए जब हम गए हैं दोबारा से, तो कुछ खर्चा हुआ है, उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्लेम फॉर्म पार्ट ए तो भरना ही है, क्लेम फॉर्म पार्ट बी भी भरना है। क्यों? क्योंकि हमें 24 घंटे से ज़्यादा का ट्रीटमेंट लिया है, तो उसके अंदर हमें पूरा जो क्लेम है वो हमें क्लेम करना है रिम्बर्समेंट के अंदर। तो उसी के अंदर हम प्री का भी खर्चा डाल सकते हैं क्लेम फॉर्म पार्ट के अंदर, और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस यानी जो एडमिट होकर जो खर्चा लगा है वो भी फिल कर सकते हैं, और पोस्ट में जो खर्चा लगा है वो भी हम फिल करके आसानी से क्लेम कर सकते हैं साथ में। लेकिन हमें क्लेम फॉर्म पार्ट बी भरना होगा। बी इसलिए भरना होगा क्योंकि हम हॉस्पिटलाइजेशन का भी क्लेम कर रहे हैं। सिर्फ अगर प्री और पोस्ट का हमें करना होता तो सिर्फ क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना हमें होता, लेकिन अगर हम पूरा क्लेम कर रहे हैं प्री का भी, पोस्ट का भी, हॉस्पिटलाइजेशन का, तो उसके लिए हमें क्लेम फॉर्म पार्ट ए भी भरना होगा, क्लेम फॉर्म पार्ट बी भी भरना होगा। तब हम आसानी से क्लेम कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे क्लेम फॉर्म पार्ट ए भर के प्री और पोस्ट के बिल आसानी से क्लेम कर सकते हो बिना किसी गड़बड़ किए हुए। सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर टाटा एआईजी का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है, जो कि कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। इसमें जो सेक्शन ए दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड की डिटेल यहाँ पे डलेगी, यानी कि जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। पॉलिसी नंबर हो गया, सर्टिफिकेट नंबर अगर आप ढूंढ सकते हो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। टीपीआईडी नंबर होता है, अगर फैमिली के अंदर 4 मेंबर है तो सभी का टीपीआईडी नंबर अलग मिलेगा। यहाँ पे पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसका टीपीआईडी नंबर डलेगा, पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसका नाम डलेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस डलेगा, एरिया जो उनका लैंडमार्क है वो डलेगा यहाँ पे, सिटी जो है सिटी का नाम डलेगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। इसके अलावा कोई अलग से आपके पास इंश्योरेंस है तो इसमें हिस्ट्री मांगी हुई है उस इंश्योरेंस की। तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करना है, यहाँ पे यस पे टिक करना, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे टिक करना है, इसको नो कर देना है।
तो सेक्शन बी हो गया। इसमें जब आप नो कर दोगे तो आगे का ऑटोमेटिकली आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, जो पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट हुआ है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। पेशेंट का यहाँ नाम आएगा, उसके बाद जेंडर मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आएगी पेशेंट की, यहाँ पे एज ईयर्स में आएगी, यहाँ मंथ में आएगी, मतलब साल में और महीनों में यहाँ एज लिखनी है। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके साथ इस पेशेंट का क्या रिलेशन है, वो खुद ही है यानी सेल्फ आएगा, स्पाउस उनकी वाइफ है तो यहाँ पे आएगा, चाइल्ड उनका बच्चा है तो यहाँ पे आएगा, फादर है तो यहाँ पे आएगा, मदर है तो यहाँ पे आएगा। अदर कोई रिलेशन है पॉलिसी के मेन मेंबर के साथ तो यहाँ पे टिक करके वो स्पेसिफाई करना है, लिखना है। यानी कि ऑक्यूपेशन, ये पेशेंट जो है करता क्या है, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, अदर कुछ करता है तो यहाँ पे टिक करके वो यहाँ स्पेसिफाई करना है, मेंशन करना है। उसके बाद हमें आगे चलना है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ एड्रेस आएगा पेशेंट का, लैंडमार्क एरिया लिखना है, सिटी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, पिन कोड आएगा और यहाँ पे स्टेट लिखना है। ईमेल आईडी है तो लिख सकते हो, फोन नंबर है तो लिख सकते हो। उसके बाद हमें आगे चलना है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल हमें फिल करनी है। यहाँ नीचे नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जिस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट हुआ है उस हॉस्पिटल का यहाँ पे नाम आएगा। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, जिस रूम को आपने ऑक्यूपाई किया वो डिटेल यहाँ फिल करनी है। सिंगल है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, ट्विन शेयरिंग, सेमी प्राइवेट है और जनरल वार्ड वगैरह। इंजरी से एडमिट हुए तो इंजरी पे टिक करना है, कोई बीमार इलनेस वगैरह हुआ तो यहाँ पे टिक करना है। मैटरनिटी से यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट है तो यहाँ पे टिक करना है। डेट ऑफ एडमिशन की डिटेल लिखनी है, डेट ऑफ डिस्चार्ज की लिखनी है, टाइम आएगा एडमिशन का, डिस्चार्ज का टाइम आएगा। रोड एक्सीडेंट है, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड है, मतलब अपने आप से खुद को घायल किया है, रोड एक्सीडेंट का केस है तो इनमें से वो टिक कर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इसमें रिपोर्ट वगैरह हुई है तो आप टिक कर सकते हो, जैसे ये MLC रिपोर्ट हो गया, रिपोर्टेड टू पुलिस हो गया और FIR की कॉपी सब है तो आप इस पे टिक यस या नो पे करके अटैच कर सकते हो। अब आता है इसमें मेन जो हमारा मकसद है, क्लेम की डिटेल यानी डिटेल्स ऑफ क्लेम। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। अगर हम सिर्फ प्री हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वो अमाउंट फिल कर देना है। ठीक है, और कितने दिन का कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर देना है, 3 दिन का, 2 दिन का। ठीक है, उसका टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर देना है। सिर्फ प्री का बता रहा हूँ, साथ में हम पोस्ट का भी कर रहे हैं तो पोस्ट का यहाँ पे इसमें फिल कर देना है अमाउंट, और फिर दोनों का, इन दोनों का टोटल यहाँ पे मेंशन कर देना है। पोस्ट का कितने दिन का कर रहे हैं वो भी यहाँ मेंशन कर देना है। अब प्री और पोस्ट का तो कुल हम समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें देखिए, अगर आप पूरा का पूरा क्लेम कर रहे हो यानी कि एडमिट होने का भी पूरा, जैसे नॉन नेटवर्क में आप एडमिट हुए तो प्री का भी है, पोस्ट का भी है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी, तो उसमें वो भी लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन का हो गया, ये पोस्ट का हो गया, और ये हो गया हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, यानी कि जो एडमिट होकर आपने ट्रीटमेंट करा है वो खर्चा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यानी एक फॉर्म के अंदर तीनों खर्चे आप मेंशन करके यहाँ पे डाल सकते हो टोटल अमाउंट। ठीक है, ये सिंपल सा। एम्बुलेंस का लगा है तो यहाँ पे एम्बुलेंस का भी डाल सकते हो, अदर कोई है तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। तो ये सबसे मेन है प्री और पोस्ट के लिए। सिर्फ आपको क्लेम फॉर्म पार्ट ए भरना है। सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं, आपको हॉस्पिटल का ये जो डिस्चार्ज समरी है ये लगेगी, और फाइनल अप्रूवल आया है यानी कि कैशलेस क्लेम के लिया है आपने और बाद में प्री और पोस्ट का क्लेम कर रहे हो तो उसमें आप अपना अप्रूवल की कॉपी भी लगा सकते हो, और जो भी आपके पास बिल है वो आपको लगाना है, जो आप क्लेम कर रहे हो प्री और पोस्ट के वो आपको अटैच करने हैं। जैसे ये हॉस्पिटल की रिसिप्ट, ये फार्मेसी का बिल हो गया, हॉस्पिटल का मेन बिल हो गया, फॉर्म तो आप लगा ही रहे हो साथ में, और जो भी आपके पास बिल है, डिस्चार्ज समरी भी आपको लगानी है। सपोर्टिंग में आपको वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो आप क्लेम कर रहे हो। फिर भी अगर कंपनी को कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो वो आपके क्लेम के अंदर क्वेरी लगा के आपसे मांग लेगी, या आपको सॉफ्ट कॉपी उनके पास भेजनी है या तो मेल से भेज सकते हो या फिर उनकी ऐप पे भी आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्री और पोस्ट के बिल आसानी से क्लेम कर सकते हो टाटा AIG के अंदर। तो आज की वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि टाटा AIG के अंदर प्री और पोस्ट के बिल हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा खर्चा बच जाता है पहले या बाद का वो भी हम आसानी से इस पॉलिसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे जरूर सवाल पूछिए। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।